इंजीनियर साहब ने, महोदय जी किसी डॉक्टर से क्या आप जाकर के कानूनी चाराजोई करते हुए अपने मुकदमे की फाइल पेश करके देखिए कि डॉक्टर साहब हमारा मुकदमा चल रहा है सिंगरौली के, या कोई कोर्ट है, सेशन कोर्ट, हाँ सेशन कोर्ट हो या हाई कोर्ट में चले जाएं, सर जब मेहरबानी कीजिए हमारा कोर्ट में मुकदमा जो है चल रहा है और विचाराधीन है, तो थोड़ी मेहनत कीजिए, कर्म फरमाइए, आप डॉक्टर हैं और हमारी इस फाइल को देख लीजिए मुकदमे की। डॉक्टर कहेगा पगला गया कम। अरे किसी वकील के पास जा जो काली काली कोट पहनता है, काला काला काम करता है। हम तो सफेद पोश लोग हैं, हम डॉक्टर हैं, हमें इसका पता नहीं है कि लॉयर का काम क्या होता है, वो लॉयर जाने। और लॉयर के पास जाइए, उससे कहीं जनाब आज मेरा बहुत ज्यादा दिमाग फटा जा रहा है, कोई टेबलेट तजवीज कर दीजिए वकील साहब। तो क्या वकील साहब आपको दवा लिखेंगे? इंजीनियर के पास जाइए, इंजीनियर साहब आप जरा बताइए ना कि मेडिकल कॉलेज की इस थ्योरी के बारे में आपका क्या ख्याल है? वो कहेगा पगला गया मरदूद कहीं का, हमसे तो मेडिकल कॉलेज की बातें पूछ रहे, हम तो यार इंजीनियर हैं। क्या ख्याल है उन पागलों के बारे में जो पागल लोग इन डॉक्टरों, इंजीनियरों, लॉयरों के सामने, जनाब बताइए ना मसला शरीयत का क्या है? इतने बड़े गधे तुम, स्कूल के स्टूडेंट लोगों, तुमसे बड़ा पागल कोई है कि तुम उनसे दीन पूछते हो जिन बुद्धू लोगों को दीन का पता ही नहीं है, जिन्होंने 10-10 साल वकील बनने में, डॉक्टर बनने में, इंजीनियर बनने में सर्फ किया है, तुम उनसे दीन पूछने जाते हो। सुनो, मेरा रब फरमाता फसअलू अहल जिक्र इन कुंतुम ला तालमून। ओ जाहिलो, गंवारो, अनजानो, ना जानने वालों, अगर तुम्हारे पास इल्म नहीं है, ज्ञान नहीं है, तो आलिमों से पूछो। आलिमों से, किससे पूछो? आलिमों से पूछा करो। डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर ये कभी तुम्हें मसला नहीं बताएंगे, ये मसाला बनाएंगे। हाँ, मसाला बनाएंगे, उसी मसाले में आपको उलझा के रखेंगे। तो अजीजा ने मोहतरम, मैं अर्ज कर रहा था, दीनदारों से सीखिए, दुनियादारों से नहीं। समझ रहे हैं? दुनिया का उसूल भी यही है। ये भी आप जान लीजिए, क्या मेडिकल कॉलेज की किताबें बुक स्टॉल पे मिलती कि नहीं मिलती हैं? मिलती, जितनी किताब चाहे, एमबीबीएस की, एमएस की, बीयूएमएस की सारी किताबें मिलती, लॉयर की सारी किताबें मिलती, इंजीनियरिंग की सारी किताब मिलती हैं। अब कोई स्टूडेंट कहे कि हम तो किसी कॉलेज में एडमिशन नहीं लेंगे, हम तो जनाब किताबें खरीद के ले आएंगे, कुतुबखाने से, बुक स्टॉल से ले आएंगे और पढ़ करके 4.5 साल में एमबीबीएस बन जाएंगे, 2 साल और मेहनत करेंगे तो एमएस की डिग्री ले लेंगे। क्या ऐसा मुमकिन है? सिंगरौली के इलाके के लोगों, क्या ऐसा मुमकिन है कि आपके बच्चे एडमिशन मेडिकल कॉलेज में ना लें, किताब पढ़ के डॉक्टर बन जाएंगे? इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन ना लें, घर में बैठ के किताब पढ़ें, रात दिन चाटते रहें, क्या इंजीनियर बन जाएंगे? आपके बच्चे लॉ कॉलेज में एडमिशन ना लें और रात दिन किताबें पढ़ते रहें, क्या 5 साल पढ़ लिखने के बाद में वकील की डिग्री मिल जाए? उसे नहीं मिलेगी। पता चला पढ़ने के लिए और डिग्री पाने के लिए स्कूल के सिस्टम को फॉलो करना पड़ता है। आपको 5, 6, 7 साल तक वक्त खपाना पड़ता है स्कूल में, फिर जाकर के स्कूल के मैनेजमेंट के लोग, वहां के डॉक्टर्स लोग, इंजीनियर लोग, जो ज्यादा सीनियर लोग होते हैं, वो आपको ये डिग्रियां सौंपेंगे, जनाब आप डॉक्टर आप बन गए हैं, लॉयर आप बन गए हैं, वकील आप बन गए। क्या ख्याल है आपका? 1 महीना के इज्तिमा में जाने वाला मौलाना बन के आता है, 6 महीने की जमात में जाने वाला, ओह साहब बड़े बहुत बड़े जानकार आदमी। मुझे बड़ी हैरत होती साथी उन दोस्तों पर जो ऐसी हिमाकत की बातें करते हैं। हुजूर के प्यार की जो शमें रोशन की हैं सहाबा ने, हम वहां से गुफ्तगू शुरू करें। मेरे नबी फरमाते हैं खैरुल कुरून करनी सुम्मल्लदीना यलूनहुम सुम्मल्लदीना यलूनहुम। सारे जमानों से बेहतर मेरा जमाना है, मेरे बाद मेरे सहाबा का जमाना बेहतर है, सहाबा के बाद ताबईन का जमाना बेहतर है। आइए इस 3 दौर का जायजा लेते हैं हम, कि हुजूर के जमाने में, सहाबा के जमाने में, ताबईन के जमाने में
आज जो कुछ लोग कह रहे हैं हुजूर के बारे में, क्या ऐसा किसी सहाबी ने, किसी ताबई ने हुजूर के बारे में कहा है? थोड़ी तवज्जो इस तरफ रखें। वैसे भी मैं उस वक्त आपकी खिदमत में आपके कानों की दहलीज पर दस्तक दे रहा हूं जो सोने का वक्त होता है। सरकार के सहाबा ने कभी भी हुजूर के बारे में कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया। इल्मे गैब पर, इख्तियार मुस्तफा पे, नूरो बशर होने पे कभी किसी सहाबी ने बहस नहीं की है, किसी ताबई ने बहस नहीं की है। तबे ताबईन में से भी किसी ने ऑब्जेक्शन नहीं किया है। सबने हुजूर के सामने सर खम रखा है, सबने। और यहां तक हदीस शरीफ में आता है कि हुजूर के जितने सहाबा थे, हजरत अबू बकर, हजरत उमर, इनके अलावा किसी सहाबी की इतनी जरूरत न थी कि वो नजर भर करके हुजूर का चेहरा देख ले। नजर भरकर हुजूर का चेहरा देखने की हिम्मत न थी किसी सहाबी में। नजर उठती थी, शर्मो हया का पैकर बन के झुक जाया करती। वो जमाले मुस्तफा था। कोई भी दुनिया का आदमी कितनी भी इबादत कर ले, रियाजत कर ले, तकवा परहेजगारी का मालिक बन जाए, किसी सहाबी के दर्जे के बराबर नहीं हो सकता है। मैंने किताब तबलीगी निसाब पढ़ा है और एक और किताब है फजाइल आमाल, उसका भी मुताला किया है। तो ये जो जमातें घूमती ना, इनके पीरो मुर्शिद शेख महोदय ने लिखा है, अगर तुमने इस तरह काम किया तो तुम सहाबा के रुतबे को पहुंच जाओ। ऐसा किया, इतने दिन के काम में निकल गए दीन के, तो तुम सहाबी के मर्तबे को पालोगे। इतनी हिमाकत की बातें यार। हुजूर फरमाते हैं, मेरा सहाबी अगर मुट्ठी भर जौ अल्लाह की राह में सदका करता है ना, तो पूरी उम्मत के लोग मिल करके जमीन भर कर सोना खर्च करें तो सहाबी के मुट्ठी बराबर जौ खर्च करने के सवाब के बराबर सवाब नहीं पा सकते।